हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेविस लाटिस के ऊपर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेविस लाटिस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले इससे पहले भी हमने बेसिक्स में कुछ टर्म्स देखे थे, लाइक लाटिस, मोटिव, क्रिस्टल का लाटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है, ये सब चीज़ हमने इससे पहले भी बेसिक्स के अंदर देखा था जब हम क्रिस्टलोग्राफी का बेसिक्स देख रहे थे। तो उसको थोड़ा सा मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। एक क्रिस्टल क्या रहता है, ये चीज़ हमने प्रीवियसली भी देखा था, तो यहाँ पर ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ये सब टॉपिक को। मेन जो हमारा टॉपिक है ब्रेविस लाटिस, उसको मैं एक्सप्लेन करने को ट्राई करूँगा। बाकी जो टर्म सब आएंगे उसको सिर्फ मैं एक बार आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ शॉर्ट में। अगर आपको वो सब याद नहीं है या फिर आप डायरेक्टली ये वीडियो पे आए हो तो प्रीवियस वीडियो प्लीज़ जाके देख लीजिए या फिर उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर समझने में थोड़ा सा ईजी हो। ठीक है, कि वो सब चीज़ को अगर यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते बैठेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हमारा जो मेन टॉपिक है ब्रेविस लाटिस, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो हाँ, कि परफेक्ट जो आपको क्रिस्टल मिल रहा था, किससे मिल रहा था? लाटिस प्लस मोटिफ मिल के ही आपको एक क्रिस्टल दे रहे थे। लाटिस क्या है, मतलब अरेंजमेंट को बता रहा था। लाइक आपके पास एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल किससे बन रहा है? ऑब्वियसली आटम्स से बन रहे हैं। ठीक है, आयन्स से, मॉलिक्यूल्स से बन रहे हैं। बट वो आटम्स, आयन्स या फिर मॉलिक्यूल्स किस तरह अरेंज रहेंगे, ठीक है, स्पेस में, या फिर वो क्रिस्टल के अंदर किस तरह वो आटम्स का अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट के बारे में हमें कौन बता रहा था? लाटिस। और उसी अरेंजमेंट को ही हम बोल रहे थे लाटिस। एंड वो जो अरेंजमेंट जो था, ठीक है, लाइक अगर मैं बोलूँ इस तरीके से वो अरेंज रहेगा, या फिर उसका अरेंजमेंट मैटर करता है। ठीक है, किस तरह वो अरेंज है। तो डिफरेंट, ये देखिए, ये एक टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है, ये एक टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो लाटिस क्या है, किस तरह वो अरेंज होकर रहेंगे। बट ये जो स्पेस है, ये जो अरेंजमेंट का मैं स्पेस बताया, बट यहाँ पर क्या रहेगा पर्टिकुलरली, यहाँ पर आटम रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा, आयंस, जो चीज़ भी रहेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोटिव। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं हाउ टू रिपीट। रिपीट मतलब कि अरेंजमेंट को हम बता रहे हैं, अरेंजमेंट को बता रहे हैं मीन्स रिपीट होगा ही ना। ये रिपीट होगा तभी तो एक अरेंजमेंट हमारे पास बनेगा। और ये सब चीज़ें हमने बेसिक्स में देखा था, और ये प्योरली केमिस्ट्री का ही पार्ट है। देन क्या यहाँ पर रहेंगे, क्या आटम रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा, तो उसको ही हम बोलते हैं मोटिव। ठीक है, तो ये दोनों के एडिशन से आपको एक क्रिस्टल मिलता है। क्रिस्टल के अंदर क्या रहेंगे? मोटिव रहेंगे। ठीक है, मोटिव मीन्स इसी को ही हम आगे चल के आटम्स बोल सकते हैं। ठीक है, बट आटम्स का अरेंजमेंट क्या रहेगा, वो कौन डिफाइन करेगा? लाटिस। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्रिस्टल मिलता है। ठीक है, और उसी क्रिस्टल को फिर हम क्लासीफाई कर देते हैं कि वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम के अंदर बिलोंग कर रहा है, उसके क्रिस्टल का अरेंजमेंट देख के या फिर क्रिस्टल का साइज, शेप वगैरह देख के। ठीक है, देन क्रिस्टल का लाटिस क्या है, उसको और थोड़ा अच्छे से देखते हैं। अभी तक हम अपने मेन टॉपिक पे नहीं आए ब्रेविस लाटिस, सिर्फ हम अभी तक इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक्स पे ही डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्डरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आटम्स। देखिए, आटम क्या है? मोटिव है। तो आटम का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट रहेगा ना, और वो भी ऑर्डरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पर मन हुआ वहाँ पर, क्योंकि ये क्रिस्टल है तो ऑब्वियसली ऑर्डरली अरेंजमेंट रहेगा। इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लाटिस। ठीक है, और वो आटम्स मस्ट भी, ये जो हम बोल रहे हैं, तो ये आटम हमेशा से ऐसा नहीं कि आटम, आयन, मॉलिक्यूल्स कुछ भी रह सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस सब्सटेंस के लिए ये चीज़ यूज कर रहे हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमेशा से ही लाटिस मोटिव क्रिस्टलोग्राफी का टर्म है। ठीक है, वो एक जनरल टर्म है या फिर वो केमिस्ट्री का टर्म है। हम सिर्फ अपने क्रिस्टलोग्राफी के कंटेक्स्ट से वो टर्म को लेके आके समझ रहे हैं। तो इन क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम आटम बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो सब्सटेंस क्रिस्टल ना होके और कुछ सॉलिड रहे तो इन दैट कंडीशन हम आयन, मॉलिक्यूल, ये सब चीज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है एक यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल भी आप सभी को पता ही होगा, जो जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, इन ए स्पेस लाटिस व्हिच व्हेन रिपीट ओवर एंड अगेन। ठीक है, जो कि ओवर एंड अगेन रिपीट होता है। स्मॉलेस्ट क्या है? रिपीटेटिंग यूनिट है। प्रोड्यूस द कंप्लीट क्रिस्टल लाटिस, वही क्रिस्टल लाटिस को प्रोड्यूस करता है। यूनिट सेल के आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पर और एक कुछ इस तरह रहेगा, तो हाँ, इसको ही हम बोलते हैं, इसके ऊपर भी रहेगा। यहाँ पर 3D में एग्जैक्टली तो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बट थोड़ा सा ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने का। देखिए, यहाँ इसी पर्टिकुलर जो आपको दिख रहा है कुछ, इसी को ही हम बोलते हैं यूनिट सेल। जो इंडिविजुअल क्या है, एक एक यूनिट सेल है। ठीक है,
और यही तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट को बताता है। और यहाँ इस पोजीशन में क्या रहेंगे वो कौन डिफाइन करेगा, सब्सटेंस क्या है। अगर क्रिस्टल का कंटेक्स्ट में यूज करें तो आटम रहेगा, ठीक है। तो इसी मतलब पर्टिकुलर जो एक आपको बॉक्स की तरह दिख रहा है तो इसी को ही हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो ये कोई मतलब ज़्यादा हार्ड वगैरह चीज़ है नहीं, इससे पहले आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, फिर जनरल आपने पढ़ाई होगा 11-12 वगैरह में, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लाटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट को मतलब सपोज ये एक टोटल एक क्रिस्टल है, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट बन रहा है लाटिस के द्वारा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। ओके, रिपीटेड यूनिट सेल फॉर्म क्रिस्टल लाटिस ऑब्वियसली, और ये रिपीट होंगे तभी तो आपको क्रिस्टल लाटिस बनेगा। मतलब दोनों का देखिए मीनिंग सेम है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लाटिस इज यूनिट सेल, और यू कैन से रिपीटेड यूनिट सेल फॉर्म क्रिस्टल लाटिस, मतलब ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम बोलते हैं यूनिट सेल, बट यहाँ पर बोलने का नज़रिया सिर्फ बदल रहा है, मतलब किस तरह उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, वर्डिंग से सिर्फ आपके साथ खेला जा रहा है, लेकिन हाँ दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो विदाउट लेट करते हुए, मतलब लेट ना करते हुए, हम अपना टॉपिक पे डायरेक्टली आ जाते हैं। हमारा जो टॉपिक है ब्राविस लाटिस, उसके ऊपर आते हैं। तो ब्राविस लाटिस क्या है, या फिर उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टलोग्राफी में इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें आता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है, ब्राविस ने किस टाइप का कॉन्सेप्ट दिया इन क्रिस्टलोग्राफी। तो हम क्रिस्टलोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट से हम ब्राविस लाटिस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ना कि केमिस्ट्री। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जितना मतलब हमारे लिए ज़रूरत है इन क्रिस्टलोग्राफी, उतना ही तक हम रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे, स्टिक हो गए, नहीं तो फिर ये इसका मतलब खुद में ही बहुत ये बड़ा टॉपिक है ब्राविस लाटिस। तो अगर आप केमिस्ट्री के बेसिस पे देखते हो तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है आगे चल के। तो ज़्यादा हम केमिस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जितना हमें क्रिस्टलोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ब्राविस ने कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिखाए या फिर मैथमेटिकल अरेंजमेंट दिखाए कि 14 डिफरेंट डिफरेंट वे से हम मतलब हमें क्रिस्टल मतलब जो लाटिस का अरेंजमेंट मिल सकता है। तो चलिए फिर देखते हैं वार्डिंग के साथ। ब्राविस सॉल्व मैथमेटिकली दैट देयर आर ओनली 14 डिफरेंट, ये देखिए ब्राविस ने ये बताया कि ये चीज़ मैथमेटिकली उन्होंने एक्सप्रेस किया कि वी हैव ओनली 14 डिफरेंट वे ऑफ अरेंजिंग लाटिस पॉइंट, ठीक है। लाटिस पॉइंट का जो हम अरेंजमेंट बता रहे थे, इससे पहले हमने बताया था लाटिस क्या है, अरेंजमेंट है। तो जो अरेंजमेंट रहेगा इन क्रिस्टलोग्राफी, तो जब बात करते हैं 3D में, ठीक है, ऑब्वियसली क्रिस्टल तो 3D का ही बात आएगा ना। तो हाँ, क्रिस्टल में मतलब क्रिस्टलोग्राफी में हमारे पास 14 डिफरेंट डिफरेंट वे है, ठीक है, अरेंजमेंट का। किसका अरेंजमेंट, क्रिस्टल लाटिस का। सो दैट ईच पॉइंट गेट अन आइडेंटिकल सराउंडिंग। तो हाँ, मतलब उन्होंने 14 डिफरेंट डिफरेंट वे में ही हम अरेंज कर सकते, मतलब अरेंजमेंट हमारे पास अभी तक जितने नॉन क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास। नॉन क्रिस्टल सिस्टम मीन्स क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल का सब सिस्टम, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास ये 6 क्रिस्टल सिस्टम्स है जो कि नॉन है। ऑब्वियसली अगर आप में से कोई फ्यूचर में क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर स्टडी करते हैं, PhD वगैरह करते हैं, आपको अगर और भी कुछ डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम मिल जाए, ये सब के बाहर अगर और भी कुछ क्रिस्टल सिस्टम मिलता है तो ऑब्वियसली आप भी मतलब वो चीज़ ऐड करोगे टाइम के साथ। तो हाँ, अभी तक हमें जितना हमारे पास 6 क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। तो इन 6 क्रिस्टल सिस्टम उन्होंने ये मैथमेटिकली ये चीज़ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, तो वहाँ पर जो लाटिस का अरेंजमेंट रहता है या फिर यूनिट सेल जो रहता है, यूनिट सेल में जो भी मतलब उसके अंदर एटम वगैरह रहते हैं, तो वो मतलब उसका जो अरेंजमेंट का स्टाइल रहेगा 14 डिफरेंट डिफरेंट वे में ही वो अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। दिस 14 डिफरेंट वे आर कॉल्ड ब्राविस लाटिस। तो हम वो जो अरेंजमेंट जो हो रहे हैं 14 डिफरेंट वे में, तो उसी को ही हम फिर आगे चल के बोल रहे हैं ब्राविस लाटिस, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने ही डिफाइन किया है, तो उनके नेम के अकॉर्डिंग हम फिर इसको ब्राविस लाटिस बोल रहे हैं। 14 डिफरेंट वे ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, उसी को ही हम बोलते हैं ब्राविस लाटिस। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वो उन्होंने तो बता दिया 14 डिफरेंट वे में हम मतलब वे में ही आपके पास 6 क्रिस्टल सिस्टम के जितने भी क्रिस्टल है वो अरेंज होके हैं, बट वो क्या क्या है, चलिए फिर वो जो 14 डिफरेंट डिफरेंट वे है उसको देखते हैं और हर एक चीज़ को 1 बाय 1 समझते हैं। तो उन्होंने क्रिस्टल सिस्टम वाइज मतलब ब्राविस लाटिस कितने टाइप के हैं, किस तरह अरेंज होकर रह सकते हैं, हर एक चीज़ को उन्होंने डिफाइन कर दिया। तो हम सिर्फ मतलब ब्राविस लाटिस को जो देखेंगे जियोलॉजी के या फिर क्रिस्टलोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो हम सिर्फ रेस्ट्रिक्ट रहेंगे उतना ही तक स्टिक होके, हम उससे आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर ये चीज़ और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, और ये ऑब्वियसली प्योर केमिस्ट्री का पार्ट है। तो जो फर्स्ट टाइम जियोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको कन्फ्यूजन होगा ही होगा। तो हमें अपने मतलब कंटेंट पे या फिर अपने सिलेबस के वाइज स्टिक होकर रहना है जितना हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तो सबको पहले से ही पता है कि हमारे पास 6 क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है।
तो हर क्रिस्टल सिस्टम में कितने डिफरेंट वे में अरेंज होकर रह सकता है क्रिस्टल, ये चीज़ मतलब वही चीज़ हमें देखना है, ठीक है। तो 14 जो डिफरेंट डिफरेंट हुए थे क्या क्या थे, एक को हम बोल सकते हैं सिंपल, ठीक है, एक को हम बोल सकते हैं बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ठीक है। अब सिंपल क्या है, बॉडी सेंटर क्या है, फेस सेंटर क्या है, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना आपको समझना है कि हाँ, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आपको 3 तरीका से अरेंजमेंट दिख सकता है, एक सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ठीक है। लाइक दैट इन टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम आपको टेट्रागोनल में भी 2 डिफरेंट वे में अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, एक तो सिंपल आपको देखने को मिल सकता है या फिर बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। देन हेक्सागोनल में आपको सिंपल ही देखने को मिलेगा, एंड हेक्सागोनल का सब जो मतलब सब सिस्टम है या फिर डिवीजन है जो भी ट्राइगोनल, वहाँ पर भी आपको सिंपल ही देखने को मिलेगा ब्राविस लैटिस का अरेंजमेंट, ठीक है। अभी हम सिर्फ जो 14 डिफरेंट वे का मतलब 14 डिफरेंट वे है अरेंजमेंट का लैटिस का, वो चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये बॉडी सेंटर क्या है, फेस सेंटर क्या है, हर एक चीज़ को देखेंगे। देन यू हैव ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। इन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पर देखिए आपके पास सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड भी है, बेस सेंटर्ड है एंड फेस सेंटर्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन आफ्टर दैट इन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम यू हैव सिंपल एंड बेस सेंटर्ड, एंड इन ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम यू हैव ओनली सिंपल, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है, देखिए टोटल 14 अरेंजमेंट बन रहे हैं। इन क्यूबिक यू हैव 3 अरेंजमेंट, सिंपल, बॉडी एंड फेस, तो यहाँ पर 3 हम लिख सकते हैं। टेट्रागोनल 2, हेक्सागोनल 1, ट्राइगोनल 1, सिंपल ओनली। ऑर्थोनोमिक में आपके 4 है, मतलब ब्राविस लैटिस 4 टाइप के क्या क्या सिंपल हो सकते हैं, बॉडी सेंटर हो सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लैटिस, बेस सेंटर्ड हो सकते हैं और फेस सेंटर्ड भी हो सकते हैं, यहाँ पर 4 है। देन मोनोक्लिनिक में 2 है एंड ट्राइक्लिनिक में 1 है। तो टोटल को अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं 3 2 5, ठीक है, 3 देन 2 5 6 1 एंड 6 एंड 1 7 7 4 11 11 2 13 एंड लास्ट वन इज 14। तो हाँ, टोटल यहाँ पर आपको कुछ इस तरह 14 टाइप के ब्राविस लैटिस मिलते हैं, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया, बट अब यहाँ पर जो टर्म आ रहा है सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड, तो वो क्या है, चलिए फिर उसको देखते हैं। तो वो ज़्यादा कुछ हार्ड वगैरह है नहीं, कुछ इसी तरह है। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, अरेंजमेंट को बता रहे हैं, या फिर एक यूनिट सेल है सपोज, इससे पहले हमने यूनिट सेल देखा था, तो यूनिट सेल के अंदर कितने आटम रह रहे हैं, ठीक है, या फिर किस तरह मतलब आटम्स का अरेंजमेंट रह रहा है एक पर्टिकुलर एक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लैटिस का। तो उसके अंदर कितने आटम्स रह रहे हैं, देखिए सिंपल में यहाँ पर एक आटम रह सकता है 1 2, हर एक कॉर्नर में 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसके ऊपर और भी मतलब यूनिट सेल क्या था, रिपीट मतलब रिपीटेटिंग एंड रिपीट होगा ओवर एंड अगेन, तो कुछ इस तरह यहाँ पर रहेंगे, ऊपर में भी आएंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं, तो सिंपल एक यूनिट सेल के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर भी, और एक फिर इस तरह आपको मिलेगा यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में मतलब किस तरह आटम्स अरेंज हो रहे हैं उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सिंपल, मतलब 8 कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगा आटम्स, और इसी वे ऑफ अरेंजमेंट को या फिर इसी डिज़ाइन में जो अरेंज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सिंपल, ठीक है। और एक चीज़ था बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मीन्स देखिए 8 तो कॉर्नर में रहेंगे एंड एक सेंटर ऑफ द यूनिट सेल में और एक आपको आटम देखने को मिलेगा, तो इन दैट कंडीशन हम बोल सकते हैं दिस इज योर बॉडी सेंटर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर जैसे 8 थे, यहाँ पर 8 कॉर्नर में विथ 8 आपके एक आपको सेंटर में भी आटम देखने को मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके ऊपर ज़्यादा मतलब आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है, लैटिस का अरेंजमेंट है, ठीक है। लैटिस का अरेंजमेंट है जो कि ब्रेविस ने बताया कि हाँ इन क्रिस्टोग्राफी आपके पास 14 ही टाइप का अरेंजमेंट है, और वो 14 टाइप का अरेंजमेंट क्या है वही हम देख रहे हैं। तो हर एक क्रिस्टल सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट था, हमने देखा, ठीक है। तो उसमें टर्म आ रहा था सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, तो वो क्या है वही चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। देन यू हैव फेस सेंटर्ड। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए बॉडी सेंटर, तो बॉडी के बीच में एक था, टर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी में एक है, सिंपल मतलब 8 कॉर्नर में रहेंगे। जब पता है बॉडी सेंटर का 8 कॉर्नर प्लस बॉडी में एक आटम रहेगा, और ये यूनिट सेल का हम बात कर रहे हैं। देन फेस सेंटर्ड, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं फेस सेंटर्ड मीन्स सिंपल तो रहेंगे, यहाँ पर भी सिंपल है, देखिए 8 कॉर्नर में तो है, विद दैट 8 कॉर्नर आपको हर एक फेस के सेंटर में भी आटम देखने को मिलेगा। हर एक फेस के सेंटर में मीन्स
टॉप बॉटम का अगर आप फेस देखते हो, यहाँ पर आपको एक आइटम मिलेगा, बॉटम में भी एक आइटम मिलेगा। लाइक दैट आप अगर राइट लेफ्ट में देखते हो, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक आइटम देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी और एक आइटम आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह फ्रंट बैक में भी आप अगर देखते हो तो फ्रंट बैक में भी आपको 2 आइटम देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं कलर से इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। तो यहाँ पर टोटल आपको कितने आइटम देखने को मिलेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जो कि कॉर्नर में यहाँ पर भी थे। विद दैट हर एक फेस में आपको सेंटर में देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 8 + 6 हो जा रहे हैं 14। बट क्या एक में ये 14 नहीं रहेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये यूनिट सेल है, स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ इसके साइड में भी और एक रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर में भी रहेगा, तो ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो देखिए ये जो चीज़ है इसके के लिए भी वही है, इसके के लिए यहाँ पर अगर और एक यूनिट सेल आता है तो इस यूनिट मतलब 4 यूनिट सेल के लिए ये एक ही है, ठीक है, एक कॉर्नर है। यहाँ पर भी 4 यूनिट सेल एक ही कॉर्नर को शेयर कर रहे हैं, और पीछे और भी आएंगे क्योंकि ये रिपीटेटिंग ओवर एंड अगेन ये रिपीट होता ही जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ स्टाइल बताया जा रहा है कि किस तरह यहाँ पर आइटम या फिर जो लाटिस रहेंगे किस तरह अरेंज होकर रहेंगे, ठीक है। तो हाँ, इसी को हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 14, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 14 नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये शेयर होने वाले हैं, ये मतलब सिंगल नहीं रहने वाला कभी भी यूनिट सेल, वो रिपीट होने ही वाला है। यहाँ पर आपको इस साइड में भी देखने को मिलेगा, ऊपर इस तरह का रिपीटेटिंग होगा ही होगा। देन लास्ट में यू हैव बेस सेंटर्ड, मीन्स टर्म में ही बेस है, मीन्स बेस के साथ रिलेटेड रहेगा। तो देखिए बेस मतलब सिंपल तो है 8 फेस, विद दैट आपको बेस वाले फेस में देखिए इस तरीके का 2 और भी मतलब लैटिस का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो यही आपका जो टर्म्स आ रहे थे सिंपल या फिर बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, तो वो दीज आर नथिंग बट दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और ये मैं जो आपको बताया अरेंजमेंट क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। टेट्रागोनल का कुछ अलग रहेगा, क्योंकि टेट्रागोनल का क्रिस्टल ही अलग रहेगा। किस तरह रहेगा उसका क्रिस्टल, थोड़ा सा एलोंगेटेड रहेगा, क्योंकि क्रिस्टल हमने देखा है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर किसी एक्सिस आइदर थोड़ा सा लॉन्गर रहेगा या फिर शॉर्टर। तो टेट्रागोनल का क्या था, सिंपल था, बॉडी सेंटर्ड था, ठीक है। तो सिंपल में मीन्स कुछ इस तरह रहेंगे। तो ये लैटिस का अरेंजमेंट है, ठीक है। और था एक बॉडी सेंटर, मीन्स बॉडी के सेंटर में कुछ इस तरह और एक आइटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि ये है क्या है, किस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर एक चीज़ को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैं आपको फिगर बताया 1 2 3 एंड 4, ये सिर्फ मैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। बाकी का आप खुद से भी, आपको अगर ये चीज़ समझ में आ जाता है, खुद से भी खुद के लिए ड्रॉ कर सकते हो या फिर इंटरनेट में ढूंढ सकते हो। लाइक जब आप बात करते हो हेक्सागोनल का, तो वहाँ पर ये क्रिस्टल आएगा ही नहीं, किस तरीके का आएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ इस तरीके का क्रिस्टल आएगा। चलिए ये चीज़ यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। तो कुछ इस तरह यहाँ पर अरेंजमेंट रहेंगे, तो इसको यहाँ पर हम बोलेंगे इन हेक्सागोनल, यही आपका सिंपल, ठीक है। तो डिफरेंट क्रिस्टल के वाइज ये सब चीज़ वेरी करेगा, ये चीज़ आप इंटरनेट में भी आपको मिल जाएगा। तो यही था योर ब्रेविस लैटिस, जो कि 14 डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट थे। तो जो मे भी फर्स्ट टाइम ये देख रहे होंगे उनको कन्फ्यूजन हुआ होगा लाटिस यूनिट सेल वगैरह में, तो इससे पहले हमने बेसिक्स में वो हर एक चीज़ को डिफाइन कर लिया है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा यहाँ पर डिफाइन नहीं किया। मेनली मैंने यहाँ पर फोकस किया ब्रेविस लैटिस के ऊपर, जो कि हमारा मेन टॉपिक था। तो ब्रेविस लैटिस भी यहाँ पर एंड होता है ये टॉपिक। और इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।